ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकं पूर्णानन्दचिदात्मकम्। भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए सौंदर्य लहरी पर प्रवचन आगे का प्रसंग के अनुसार किया जा रहा है। कल गीता के अनुसार सृष्टि की रचना के बारे में वर्णन किया गया था। अब इस विषय में मुंडकोपनिषद क्या कहता है इस बारे में बताया जाएगा। शास्त्र में सृष्टि की रचना अलग अलग प्रकार से बताई गई है, जिसका भाव तो एक ही है लेकिन प्रकार अलग अलग बताए गए हैं। जो आचार्य जिस अवस्था तक पहुंचा है या जहां तक उसकी बुद्धि की पहुंच थी वहां तक ही आचार्यों ने शास्त्रज्ञों ने वर्णन किया है, और आत्मा परमात्मा तो उसके बुद्धि के बाहर है। अब मुंडकोपनिषद कहते हैं कि या सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः। कल ये आया था प्रसंग कि उसको उसने तप ज्ञानमया, उसका जो तप है वो ज्ञानमय तप था। तो ज्ञानमय तप कैसा था? उस ज्ञानमय तप से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो मुंडकोपनिषद कहता है कि या सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः। जो सर्वज्ञ या सर्वविद है उसका तप ज्ञानमय है। हमारा जो तप है वो मन बुद्धि प्राण का तप है, प्रकृतिस्थ तप है। और ब्रह्म का जो तप है वो ज्ञानमय तप है। ज्ञानमय तप माने वो सर्वज्ञ है और सर्वात्मा है, इसलिए उसका ज्ञानमय तप होता है। फिर उसका जो ज्ञान है, सर्वप्रथम ज्ञान हुआ, वह सर्वव्यापक ज्ञान जब बुद्धि में घुस गया तभी तो जीव हुआ। वह सर्वव्यापक ज्ञान जब बुद्धि में घुस गया, बुद्धि में उसका प्रतिबिंब पड़ा उस सर्वव्यापक ज्ञान का, तब वो जीव हुआ। नहीं तो वैसे तो परमात्मा है वो। यही बात यहां पर बोल रही है। जब उसका ज्ञान तमोगुण के शक्ति से आच्छादित होकर जगत की सृष्टि की कामना करने लगा। क्योंकि ब्रह्म ने अपनी स्वेच्छा से माया शक्ति को ग्रहण कर लिया, और माया शक्ति को कहते हैं प्रकृति। और प्रकृति में स्वाभाविक 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। नारायण बोलना पड़ेगा।
तो उस तमोगुण से, उस ज्ञान ज्ञान में उस तमोगुण की शक्ति से आच्छादित होकर, कहने का मतलब उस सर्वव्यापक ज्ञान तमोगुण की शक्ति से आच्छादित होकर जगत की सृष्टि की कामना करने लग गया। और इसी स्वरूप को हिरण्यगर्भ शास्त्रों में कहा गया है। हिरण्यगर्भ माने वहां जगत की सृष्टि उत्पन्न होने लग गई, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। ये शास्त्रीय शब्द हैं जिनका ज्ञान होना आवश्यक है। आदि इच्छा शक्ति महात्रिपुर सुंदरी कहलाती है। इच्छा का संकल्पात्मक कार्य ही मन है। शास्त्र कहता है कि संकल्पात्मक मना। पहले हमारी कोई इच्छा होती है कि बाजार में जाएं और वो खाएं रसगुल्ला, ये इच्छा स्फुरण होती है अंदर से, और तब उस इच्छा के कारण संकल्प बनता है कि बाजार जाना चाहिए। वही मन है। जिसमें संकल्प और विकल्प उठते हों वो मन है। उस मन के तेजोमय संकल्प से असत का जन्म होता है। संकल्प के साथ अहम मैं का स्फुरण सत्य है, और संकल्प का कार्य काम रूपात्मक का सृष्टि जगत है। भाई प्रत्येक संकल्प में मैं का स्फुरण है। आत्मा का प्रकाश उस संकल्प में पड़ रहा है, तभी तो आपको पता चल रहा है कि मेरा संकल्प फला है। अगर आत्मा का प्रकाश न होता, साक्षी तत्व का उसमें साक्षित्व तो नहीं होता, तो आपको अपने संकल्प का पता ही नहीं चलता। इनको सद्विद्या और असद विद्या भी शास्त्रों में कहते हैं। इच्छा के पश्चात ज्ञान, तदनंतर क्रिया, शक्ति सारे विश्व की रचना करती है। सद्विद्या को ज्ञान और असद विद्या को क्रिया कहा जा सकता है, जो सत्वगुण रजोगुण की प्रारंभिक शक्तियां हैं। यहाँ उपनिषदों के भी कुछ प्रमाण देने संगत हैं। उपनिषदों में कहा गया है, सदैव सौम्यद अग्रम आसीदम एकमेवा द्वितीयम। छांदोग्योपनिषद। सदैव, सदैव माने सदैव, हे सौम्य, या सद है तथा असद भी है, लेकिन उसके सद और असद के पहले क्या था? एक मेवा द्वितीयम, केवल एक ही था, वो ब्रह्म। और वो ब्रह्म सत्य था। हे सौम्य, सत्य ही वह पहले था, वो ब्रह्म जो अकेला था, अद्वितीय था, वहां और कुछ नहीं था। फिर कहता है छांदोग्योपनिषद, तदैक्षत बहुश्याम प्रजा येति। उसने इच्छा की कि सृष्टि बनाने के लिए मैं बहुधा अर्थात एक से अनेक हो जाऊं। और उसकी इच्छा ऐसी नहीं जैसे हमारे मन की इच्छा है। वो इच्छा अलौकिक है, जो कि स्वाभाविक है। जैसे समुद्र में स्वाभाविक तरंगें चलती रहती हैं, हवा न भी चले तो भी थोड़ा थोड़ा तरंगें अपने आप ही चलती हैं समुद्र में, ऐसे वो इच्छा स्वाभाविक है ब्रह्म की। और जब वो इच्छा होती तब ब्रह्म माया, अपनी माया शक्ति के कारण सृष्टि की रचना करता है। सृष्टि की रचना दो प्रकार की होती हैं, चेतन की और अचेतन सृष्टि, जड़ या चेतन सृष्टि। जड़ सृष्टि में आ गया आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जड़ सृष्टि आ गई। और चेतन सृष्टि आ गई जीव की। जीव जो है चेतन सृष्टि है। इस प्रकार की वो दो सृष्टियां करता है ब्रह्म। और फिर वो सृष्टि अंत में उसी में ही लीन हो जाती हैं। तब चाहे साधना से लीन करो या मर करके लीन करो। मरने से पहले यदि लीन करने की प्रक्रिया आ जाती हो तो जीवन मुक्त अवस्था,
और यदि ना आती हो तो फिर जन्म और फिर मरण। इसलिए जो लोग फिर जन्म मरण नहीं चाहते हैं, वो जीवन में ही इस सृष्टि को लीन करने की विद्या सीख लें। क्योंकि ये सृष्टि तो क्षणिक है, ये सृष्टि मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो एक परम ब्रह्म परमात्मा हमारी आत्मा ही है। शास्त्र कहता है, न बालम यौवनम लब्धम यौवनम स्थाविरे तथा अमृत पिता पुनर्नास्ति नायाते गतम दिनम। अब ये सत्य होते ये सब क्यों मरते? न बाल्यम यौवने लब्धम यौवनम स्थाविरे तथा मृत पिता पुनर्नास्ति नायाते गतम दिनम। जैसे यौवन में बालपन उपलब्ध नहीं होता, आपका बालपन चला गया, दोबारा लौट के नहीं आएगा, भले याद करते रहो उसको, पर याद मनोराज्य में करोगे, शरीर में फिर बालकपन नहीं आएगा। वृद्धा अवस्था में यौवन नहीं रह जाता, और मृत पिता पुत्र लौट कर नहीं आता। जो पुत्र चला गया वो फिर लौट के नहीं आएगा, जो पिता चला गया वो फिर लौट के नहीं आएगा। वैसे ही गया हुआ दिन लौट कर नहीं आता। कल जो दिन हमारा था वो कभी लौट के नहीं आएगा, आज नया दिन है। इसलिए ये संसार का जितना भी व्यवहार है वो ऐसा ही है, क्षणिक। मनोराज्य की भांति जगत की क्षणिकता भी अनुभव में आती है। इसमें नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं और बीतती चली जाती हैं, और वो घटनाएं फिर लौट करके देखने में नहीं आती। जैसे मैंने कहा कि बाल्यावस्था बीतने पर यौवन नहीं आता, यौवन में बीता हुआ बालपन लौट कर नहीं आता, यौवन भी समाप्त होता है और वृद्धावस्था आती है, वृद्ध होने पर यौवन नहीं लौटता। मरे हुए माता पिता पुत्र संबंधी वृद्ध शरीर लेकर लौटते नहीं है। फिर जिनका शरीर समाप्त हो गया वह सदा के लिए चला गया। इस प्रकार से एक एक करते हुए दिन भी इसी प्रकार बीते जाते हैं, गया हुआ दिन लौट कर नहीं आता। इस प्रकार समस्त जगत मनोराज्य में समान मिथ्या है और उपेक्षणीय है। हम विचार नहीं करते इस पर। अगर हम विचार करें तो ये संसार पूरा परिवर्तनशील है। कल तक हम रियाद में थे, आज कनाडा में हैं। 6 महीने बाद पता नहीं, धीरे धीरे ऐसा समय चलता रहेगा और समय बीतता जाएगा। यदि इस बीच में आत्मचिंतन नहीं किया, मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं की, तो फिर दूसरा जन्म। इसलिए भगवान ने समय दिया। यह कोरोना काल भी साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। कम से कम संसार का झमेला तो छूटा, न कहीं आना, न कहीं जाना, न रिश्तेदारी में जा सकते हैं, न किसी का मन की कर सकते हैं। अपना घर में बैठो, साधना करो। इसलिए भगवान जो कुछ कर रहे हैं ये मनुष्य के कल्याण के लिए ही है। बड़ा अहंकार था मानव को अपनी शारीरिक शक्ति पर, अपनी दवाइयों पर, अपने डॉक्टरों पर, अपने धन वैभव पर हम बच जाएंगे। 5 मिनट में लगे, साफ ऐसी होती है। तो ऐसे अवसर पर दुखी नहीं बल्कि ज्ञान करना चाहिए। कहाँ गए वो दिन? भरा पूरा परिवार, सन्नाटा छाया हुआ है, सब परिवर्तनशील है। एक दिन हम भी नहीं रहेंगे।
इसलिए उस परमात्मा की इच्छा से ही लोकों की सृष्टि होती है और उस परमात्मा की इच्छा से लोक लीन होते हैं उसमें। साइमान लोकान सृजन ऐतरोपनिषद में कहा गया है। उसने फिर लोकों की सृष्टि की। फिर प्रश्नोपनिषद में कहा गया है साई शाम चक्रे। उसने अर्थात परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया और सा प्राणम सृजत। उसने प्राण की रचना की सर्वप्रथम। ओम। शैव शाक्त दर्शन के अनुसार सृष्टि कर्म और स्पंदवाद को अब आप सुनिए। निष्कल निष्क्रिय या शांत निरंजन अव्यय अक्षर पर ब्रह्म स्पंद रहित है। वहां कोई स्पंदन नहीं। जहां कोई स्पंदन नहीं, आप अगर उस अवस्था में पहुंच गए तो वही निष्कल निष्क्रिय शांत निरंजन पर ब्रह्म है। उसी को पर शिव महानारायण अथवा महाविष्णु भी कहते हैं। उसको शुद्ध निर्मल वायुमंडल से उपमित किया जाए तो जैसे निर्मल वायुमंडल में कभी कभी धुंध अथवा कोयले से आच्छादित होकर मलिन दिखने लगता है, तद्वत निर्गुण ब्रह्म में भी सृष्टि के आदि में माया की तमोमयी मलिनता का प्रादुर्भाव होता है। ओम। माया को शक्ति अथवा प्रकृति भी कहते हैं। उसका वर्णन शंकर भगवत्पाद ब्रह्म सूत्र 143 के भाष्य में इन शब्दों में करते हैं कि अविद्यात्म का ही बीज शक्ति है, जो अव्यक्त शब्द से निर्दिष्ट की जाती है। वह मायामयी महासुसुप्ति परमेश्वर के आश्रित रहती है। वह मायामयी महासुसुप्ति परमेश्वर के आश्रित रहती है, जिसमें स्वरूप ज्ञान रहित संसारी जीव सोते रहते हैं। कहीं कहीं इसी को प्रकृति शब्द से सूचित किया जाता है। जैसे माया तु प्रकृतिम विद्यान मायिनं तु महेश्वरम, श्वेता शत्रोपनिषद के 4:10। माया तु प्रकृतिम विद्यान मायिनं तु महेश्वरम। परब्रह्म का माया की तुच्छ तमोमयी मलिनता से परब्रह्म का माया की तुच्छ तमोमयी मलिनता से आच्छादित हो जाना ही उसका प्रथम स्पंद है। किसका? परब्रह्म परमात्मा का। जब वो माया की तुच्छ तमोमयी मलिनता से आच्छादित हो जाता है तो यही ब्रह्म का प्रथम स्पंद है। इस प्रथम स्तर पर माया के प्रादुर्भाव के साथ माया सबल ब्रह्म में शिव तत्व दोनों की व्यक्तता दिखने लगती है। माया सबल ब्रह्म का मतलब जिसमें आधा माया दिखाई देती है और आधा ब्रह्म दिखाई देता है।
अहम प्रत्यक्ष मैं के ज्ञान को शिव तत्व कहते हैं। उस महासमुद्र से मैं रूपी लहर फूटती है, मानो महाशांत समुद्र परम ब्रह्म परमात्मा है, और उससे एक एक लहर फूटती है अहम की। उसको कहते हैं अहम प्रत्यक्ष, मतलब मैं के ज्ञान को वही शिव तत्व कहते हैं। परंतु शिव तत्व में अहम प्रत्यय अन्य मुख्य अहम विमर्श युक्त होता है। उस अहम अर्थात मैं की स्फुरना में अपने से अन्य भिन्न वस्तु का ज्ञान नहीं होता। इस समय शक्ति की सत्ता अव्यक्त स्वरूपा है और शिव तत्व पर उसका आवरण मात्र सा छा गया है। अहम अर्थात मैं के उदय के साथ युगपद इदम भाव अर्थात यह का भाव भी उदय हो जाता है। ये दोनों एक साथ होते हैं, इसको बोलते हैं अहम विमर्श। मैं और यह दोनों भाव युगपद ही उदय और अस्त हुआ करते हैं, दोनों का जोड़ा है। यही इदम भाव शक्ति तत्व है। मानो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप आकाश में स्पंद होने से कुछ आवरण सा छा गया है और उस आवरण में ब्रह्म का तेजोमय प्रकाश भी चमक रहा है। आप आकाश में देखते होंगे, स्वच्छ नीला आकाश है, अचानक हल्की सी बादल की परत आ गई है, सूर्य उन बादल की परतों से ढक गया है, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश बादलों से छन करके बाहर आता रहता है। सूर्य नहीं दिखाई देता है, उसके प्रकाश की आभा दिखाई देती है। ठीक ऐसे ही जब शक्ति तत्व इदम भाव उत्पन्न होता है तो ब्रह्म का जो आकाश है, ब्रह्म स्वरूप जो आकाश है, उसमें शक्ति का स्पंद होने से आवरण जैसा छा जाता है। लेकिन उस आवरण के साथ उस सूर्य रूपी ब्रह्म का तेजोमय प्रकाश भी चमक रहा होता है। कहीं कहीं उस अव्यक्त माया का आकाश शब्द से भी निर्दिष्ट किया गया है, जैसे बृहदारण्यक में कहा गया है कि एतस्मन्नु खल्लरे गार्ग्या आकाश ओतश्च प्रोतश्च। इस ब्रह्म में निश्चय हे गार्गी आकाश ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य कह रहे अपनी पत्नी से। उस समय के ऋषि सब ग्रस्त थे। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, गार्गी और मैत्रेयी। गार्गी जीवन मुक्त हो गई थी याज्ञवल्क्य की उपदेश से, और मैत्रेयी संसार का हिस्सा मांग रही थी उनसे। लेकिन गार्गी ने पूछा कि क्या इस सांसारिक हिस्से से मुझे जीवन मुक्ति प्राप्त होगी? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, ये आपको सांसारिक सुख तो दे सकता है, जीवन मुक्ति का सुख नहीं दे सकता है। तब गार्गी ने कहा कि हे महाराज, आप मुझे वो उपदेश दीजिए जिससे कि जीवन मुक्ति प्राप्त होती हो। तब याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को ब्रह्म का उपदेश दिया। उसी क्रम में याज्ञवल्क्य कहते हैं, इस ब्रह्म में निश्चय ही गार्गी आकाश ओतप्रोत है। ब्रह्म देश काल में अतीत है। उसमें आकाश के ओतप्रोत होने की भावना मात्र का होना माया के अस्तित्व का व्यंजक है।
आकाश में स्पंद होना संभव है। देश काल से अतीत ब्रह्म में स्पंद होना संभव नहीं है, क्योंकि स्पंद के प्रसार के लिए देश और उसके क्रम को समय चाहिए, और देश तथा काल दोनों माया के अंग हैं। आकाश में स्पंद, स्पंद में शक्ति और शक्ति में ब्रह्म के तेज की धुति, सबका समन्वय होकर शिव शक्त्या युक्तो भवति शक्तः प्रभवितुम, अर्थात शक्ति से युक्त शिव प्रभव करने को शक्त होता है। इसी भाव को मंत्र शास्त्र में माया वेद द्वारा व्यक्त किया गया है। हकार आकाश का द्योतक है, रकार स्पंद का और इकार शक्ति का और अनुसार ब्रह्म के प्रतिबिंबित तेज का। ब्रह्म में माया का धुंध अथवा अंधकार यद्यपि तमोमय अवश्य है, परंतु वह हिरण्यमय कांति युक्त होता है, इसलिए उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। वेद कहता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, अर्थात सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। हिरण्यमय आवरण में एक कांति प्रभा अथवा श्री होती है। मानो आकाश में कांति की छाया बस गई है। अर्थात हकार सकार में परिणित हो गया है। सकार और हकार दोनों आकाश तत्व के अक्षर हैं। हकार के स्थान पर सकार रखकर माया बीज ही लक्ष्मी बीज बन जाता है। रकार अग्नि का बीज भी है। अब ये बीज मंत्र हैं। अग्नि स्वयं शक्ति स्वरूप है, उसका वर्ण हिरण्यमय श्री कांति युक्त है, परंतु उसमें जो श्री है वह उसकी अपनी नहीं है, वह श्री ब्रह्म की प्रभा है। जैसे कहा है कि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। इसी अभिप्राय को शंकर भगवत पाद कहते हैं कि न च ए देवम देवो न खलु कुशला स्पंदुदुमपि, अर्थात यदि वह ब्रह्मदेव शक्ति से युक्त नहीं होता तो स्पंदित होने में भी कुशल नहीं हो सकता था। ऋग्वेदीय उपरोक्त नासादीय मंत्र में कहा है कि फिर उसकी महिमा के तप से एक पुरुष उत्पन्न होता है। ब्रह्म के तप उस ज्ञान का उन्मेष है। ब्रह्म का जब ज्ञानमय तप होता है तो उस ज्ञान का उन्मेष होता है, अर्थात ज्ञान के उद्भव अथवा व्यक्त होने को ही यहाँ पर तप कहा गया है। मानो शिवजी के अर्धोन्मीलित नेत्र खुल जाते हैं। इस स्तर पर अहम और इदम दोनों का युगपत ज्ञान उदय होता है। यह ज्ञानमय तप दूसरा स्पंद है ब्रह्म का, जिसको सदाख्य और सदाशिव तत्व भी कहते हैं। अब सुनिए तत्व के बारे में।
ये ज्ञान दृष्टि से परम परमात्मा का सृष्टि के स्तर पर उतरने का वर्णन है। इस अहम इदम विमर्श वाले दूसरे स्पंद को एक बीज के सदृश समझना चाहिए। जैसे बीज होता है, दाल का बीज, जिसमें दो दल होते हैं, परंतु ऊपर से एक ही प्रतीत होता है वो बीज। इसी स्वरूप को अर्धनारेश्वर अथवा अर्धनारी नटेश्वर कहते हैं। सौंदर्यलहरी के श्लोक 3, 2 और 3 में इसका वर्णन है। अब आप समझ गए कि शिवजी की और पार्वती की जो मूर्ति है अर्धनारी नटेश्वर या अर्धनारेश्वर, इसको उसका रहस्य क्या है। वो दाल, उसमें शक्ति और शिव दोनों एक होते हैं उस समय। इस स्तर पर साधक योगी का तप भी ज्ञानमय होता है, अर्थात उसकी उन्नति साधन साध्य नहीं रहती, वरन 5वीं 6वीं 7वीं भूमिका वाली ज्ञान साध्य होती है। ये जीवन मुक्ति की भूमिकाएं कहलाती हैं। या सदाक्य तत्व सृष्टि करने की कामना करता है। कामना से मन और मन से संकल्प शक्ति का उदय होता है, जिसको मनसो रेतस कहा गया है। संकल्पात्मिका शक्ति का स्थान मन है। रेतस का अर्थ ही समझना चाहिए। इच्छा शक्ति मन के स्तर पर उतरकर संकल्पात्मिका शक्ति में परिणित हो जाती है, अर्थात संकल्पों की शक्ति कामना और वासना का स्थूल परिणाम है और संकल्पों का नाम मन है। इसीलिए शास्त्र कहता है संकल्प विकल्पात्मक मना। इस प्रकार से परमात्मा से नीचे की ओर आए और हमको मन उत्पन्न हुआ, और ये मन ही हमारा व्यष्टि सृष्टि का कारण है। ये मन ही यदि हम ऊपर की ओर ले जाते इसको, सूक्ष्म की ओर, तो परम परमात्मा में ये जाएगा, और यदि नीचे संसार की ओर ले जाते हैं तो परम परमात्मा से हम उतने ही दूर होते जाएंगे। शास्त्र कहता है कि क्षणे क्षणे मनोराज्यम भवत्ते वान्य अन्यथा गतम गतम पुनर्नास्ति व्यवहारो व्यवस्थिता। मनोराज्य और जगत एक समान है। मनोराज्य मतलब जब आप मन में सृष्टि करते हैं, बैठे हुए हैं आप, आंखें भी खुली हैं, कान भी खुली हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। अब बाहर से तो आप चुपचाप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन में सृष्टि चल रही है। तो अंदर की सृष्टि और बाहर का जगत ही एक समान है। जीव का मनोराज्य और ईश्वर का काल्पनिक जगत एक समान और क्षणिक है। हमारे मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। एक कल्पना आती है और दूसरी जाती है। जो कल्पना गई वह गई, लौट कर नहीं आती वो कल्पना। इस प्रकार कल्पनाओं का मनोराज्य क्षणिक, परिवर्तनशील और नश्वर है। हम उसे मिथ्या भी समझते हैं, इसलिए उपेक्षा करते रहते हैं। ठीक बाह्य जगत इसी प्रकार है। उसमें नित्य नई घटनाएं घटती हैं और काल के गाल में समा जाती हैं। वह लौटकर फिर देखने में नहीं आती। इस प्रकार से जब हम बार बार अपने मन को चिंतन करते रहेंगे और ब्रह्म भाव की वासना से जगत भाव की वासना को समाप्त करते रहेंगे, तब हम धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे जगत रूपी वासनाओं को त्यागते हुए, ब्रह्म रूपी वासनाओं में मन को आरूढ़ करते हुए और अंत में ब्रह्म की वासना भी समाप्त करते हुए एकदम ब्रह्म में स्थित हो जाएं। यही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ।
यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।